और आने वाले दौर में अगर ये भी पॉसिबल हो गया कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी 70 से 80 या 90% अचीव हो गई, तो मेरा ये मानना है कि दुनिया में सोलर के अलावा कोई और सोर्स सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, फ्यूचर की प्रेडिक्शन की जाए तो करंट सिनेरियोज को देखते हुए सोलर पैनल्स की प्राइसेस फॉर अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सोलर पैनल्स की गिरती हुई प्राइसेस से रिलेटेड। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो प्लेट्स जो आज से 1.5 साल पहले 77,000 रुपये तक की बिक रही थी और अवेलेबल भी नहीं थी मार्केट में, वो अचानक इतनी ज़्यादा प्लेट्स कैसे अवेलेबल हो गई और 20 से लेकर 15,000 रुपये तक उनकी प्राइसेस गिर चुकी हैं। और हर बंदा या तो सोलर लगा चुका है या सोलर लगा रहा है या लगाने की सोच रहा है। और वो लोग जो सोलर लगाने की सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये भी प्रेडिक्शन करेंगे कि आने वाले टाइम में ग्लोबल सिनेरियोज को मद्देनज़र रखते हुए सोलर की प्राइसेस गिरेंगी या बढ़ेंगी। क्या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से सोलर प्लेट्स जो हैं सस्ती हो गई हैं अचानक? तो ये सब चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल कार रिन्यूएबल्स है, उसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम सोलर पैनल्स की करंट प्राइसेस का ज़िक्र करते हैं, क्योंकि आज 19 जुलाई 2024 है और सोलर पैनल्स जो कि 585 वाट की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 22 से 23 हज़ार के दरमियान वेरी कर रहे हैं और 1 या 2 दिन के डिफरेंस से उनकी प्राइसेस वेरी कर सकती हैं। इसी तरह अगर हम 440-450 वाट के पैनल्स की बात की जाए तो वो तकरीबन 20,000 रुपये में उनकी प्राइस चल रही है आजकल। और इसी तरह 330 वाट के छोटे पैनल्स की अगर बात की जाए तो तकरीबन 15,000 रुपये में अवेलेबल हैं और रेडीली अवेलेबल हैं। हर बंदा ईज़िली ख़रीद सकता है अगर उसके पास पैसे हैं तो। दोस्तों, सोलर पैनल्स की प्राइसेस गिरने की सबसे मेजर रीज़न है चाइना में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुई है। कोरोना के बाद से लेकर अब तक चाइना ने अपने फुल पोटेंशियल पे फुल इन्वेस्टमेंट के साथ सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, क्योंकि दुनिया की 80% सोलर पैनल्स की डिमांड अकेला चाइना ही फुलफ़िल कर रहा था। तो इसी तरह उसने कोरोना के बाद से लेकर ये जज किया, प्रेडिक्ट किया कि आगे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो उन्होंने इसको कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। अब दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर लार्ज स्केल में बनाई जाए तो उसकी प्राइस जो सी है पर यूनिट गिर जाती है। इसी तरह इस केस में हुआ। अब रिसेंटली 2 से 3 साल गुजर चुके हैं कोरोना को, तो चाइना की जो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन थी वो अब उनके वेयर हाउसेस फुल हो चुके हैं। तो उनका क्योंकि मेजर क्लाइंट, मेजर चंक जो है यूरोप में जाता था, तो यूरोप में भी इतनी ज़्यादा सप्लाई उन्होंने कर दी कि उनके भी वेयर हाउसेस फुल हैं। अब डिमांड एंड सप्लाई का गैप आने की वजह से डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, तो ये भी एक रीज़न बनी कि सोलर पैनल्स की प्राइसेस डिक्रीज़ हो गई। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कहा जाए तो पाकिस्तान भी कहा जा सकता है। पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में इसकी डिमांड थी और जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर हैं वो इधर डाइवर्ट हुए और यहाँ पे उनको अच्छे रेट्स दिए गए, जिसकी वजह से जो लोग इंपोर्ट कर रहे थे उन्हें अच्छे रेट मिले, तो वही अच्छे रेट्स हमारी पाकिस्तानी लोकल मार्केट में डाइवर्ट हो गए। दोस्तों, एक और रीज़न जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सोलर पैनल्स की प्राइस रिडक्शन में वो है इंपोर्ट रिलैक्सेशन। गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंपोर्ट में जब रिलैक्सेशन दी तो बेतहाशा लोगों ने सोलर पैनल्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिए। कई बार एंड यूज़र्स ने अपने तौर पे भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोकल मार्केट फ्लड हो गई और डिमांड सप्लाई का गैप पैदा होने की वजह से उसकी प्राइसेस गिर गई। एक और रीज़न ये थी कि टैक्स में बहुत सारी रिडक्शंस दे दी गई। ग्रीन एनर्जी को जो है गवर्नमेंट ने प्रेफर किया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाए, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने की बजाय नीचे को आती गई। दोस्तों, सोलर पैनल्स की पर वॉट प्राइस रिडक्शन में बहुत बड़ा किरदार प्रोडक्शन एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने प्ले किया है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जैसे कि आप जानते हैं, सब बड़े ब्रांड्स जो हैं उनकी सोलर सेल की प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी करंटली 21 से 23% चल रही है, पर लैब में 30 से 35% तक भी अचीव कर ली गई है। ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी बेहतर होने से ये होगा कि हमारा पर जो यूनिट एरिया जो है ज़्यादा एनर्जी बनेगी, तो इसका मतलब छोटा पैनल ज़्यादा एनर्जी बना पाएगा, तो
एट द एंड उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात की जाए तो पर्क टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है। पर्क पैसिवली एमिटेड रियर कॉन्टैक्ट या रियर सेल जो हैं वो एक नए सेल्स हैं जो कि 6 to 12% ज़्यादा एफिशिएंट हैं पुराने सेल से। इसी तरह अब नए जो हैं बाईफेशियल प्लेट्स भी आ गई हैं, उनके नीचे भी ग्लास होता है, वो थोड़े छोटे पैनल के ऊपर ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव कर ली जाती है बाईफेशियल पैनल के थ्रू। इसी तरह नई एडवांसमेंट्स जो है सोलर पैनल्स की पर वॉट प्राइस रिडक्शन में बहुत बड़ा किरदार प्ले कर सकेंगे फ्यूचर में। और आने वाले दौर में अगर ये भी पॉसिबल हो गया कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी 70 से 80 या 90% अचीव हो गई, तो मेरा ये मानना है कि दुनिया में सोलर के अलावा कोई और सोर्स सर्वाइव नहीं कर पाएगा और सिर्फ सोलर ही वाहिद सोर्स ऑफ एनर्जी रह जाएगा। और दोस्तों, फ्यूचर की प्रेडिक्शन की जाए तो करंट सिनेरियोज़ को देखते हुए सोलर पैनल्स की प्राइसेस फर्दर डिक्रीज़ होती जाएंगी जब तक ऑलरेडी इंपोर्टेड या प्रोड्यूस्ड पैनल्स यूज़ ना कर ले एंड यूज़र। तो जो कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन अवेलेबल है कि नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। प्राइस फर्दर डिक्रीज़ होगी और अपने लोएस्ट तक चली जाएगी कि जितना मैन्युफैक्चरर को मिनिमम प्रॉफिट पे वो बेचना चाहेगा। और अगर प्राइस बढ़ी भी तो बहुत मिनिमल सा टेम्परेरी राइज हो सकता है जो कि दोबारा जो है डिक्रीज़ की तरफ ही आएगा। इसी तरह मैं अपनी वीडियो अपने कंक्लूजन की तरफ लेके आता हूँ। इस सब प्राइस रिडक्शन का हमारा और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा किरदार प्ले किया जा सकता है। सब लोग इसकी अडॉप्शन की तरफ जाएं, क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं, इसको अडॉप्ट करें, अपना फ्यूचर सेव करें, अपने आने वाली नस्लों का फ्यूचर सेव करें, अपने पावर प्लांट्स पे इसे लगाएं और अपना जो जनरेटर्स और फ्यूल को यूज़ करके जो एनर्जी बनाई जाती है उसको मिनिमम पे ले आएँ। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को शट डाउन कर दिया जाए, उसका किरदार ख़त्म कर दिया जाए, अपना फोटोवोल्टिक पावर प्लांट्स लगाए जाएँ मैसिव स्केल पे और हर बंदा कोशिश करे कि मुश्किल से या आसानी से इसको इंस्टॉल करे ताकि हमारा जो मुल्क है पावर इंडिपेंडेंट हो जाए। पावर इंडिपेंडेंट होगा तो इंडस्ट्रीज़ चलेंगी, इंडस्ट्रीज़ चलेंगी तो इकॉनमी स्ट्रांग होगी। एट द एंड हमारी इकॉनमी में सोलर पैनल्स की प्राइस रिडक्शन एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। इसी तरह मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स में मुझे कुछ बेहतरी के लिए मशवरा ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।